राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आता है कि वो देश के बाहर जाकर के देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। वो भी भारत की संसद का हिस्सा है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है भारत की संसद में। तो जितनी जिम्मेदारी देश की सरकार की भारत की छवि को विश्व स्तर पर बनाने की है, उतनी ही जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की भी बनती है। वो इस बात को भूल जाते हैं। बेसिकली उनके अंदर भारतीयता है ही नहीं। और सिखों की बात राहुल गांधी कैसे करते हैं? ये उनके समय में ही कांग्रेस के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो इतना बड़ा नरसंहार किया, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के संरक्षण में जो इतना बड़ा नरसंहार 84 में हुआ, वो आज भी सिख और दिल्ली की जनता, देश की जनता भूली नहीं है। तो इसलिए सिखों की बात तो राहुल गांधी ना ही करें। आज भारत ऐसा देश है जिसके अंदर प्रत्येक धर्म को अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। किसी तरह की ना कानूनी ना अदरवाइज किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है। तो राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि देश की छवि को धूमिल करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उन्हें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आता है कि वो देश के बाहर जाकर के देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। वो भी भारत की संसद का हिस्सा है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है भारत की संसद में। तो जितनी जिम्मेदारी देश की सरकार की भारत की छवि को विश्व स्तर पर बनाने की है, उतनी ही जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की भी बनती है। वो इस बात को भूल जाते हैं। बेसिकली उनके अंदर भारतीयता है ही नहीं। और सिखों की बात राहुल गांधी कैसे करते हैं? ये उनके समय में ही कांग्रेस के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो इतना बड़ा नरसंहार किया, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के संरक्षण में जो इतना बड़ा नरसंहार 84 में हुआ, वो आज भी सिख और दिल्ली की जनता, देश की जनता भूली नहीं है। तो इसलिए सिखों की बात तो राहुल गांधी ना ही करें। आज भारत ऐसा देश है जिसके अंदर प्रत्येक धर्म को अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। किसी तरह की ना कानूनी ना अदरवाइज किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है। तो राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि देश की छवि को धूमिल करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उन्हें ध्यान रखना चाहिए इस चीज का।